मैं हूं वीर हसन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कैलकाटा यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑनर सजेशन 2026 सेमिस्टर फिफ्थ पेपर DSC 9। और पेपर DSC 9 में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो 3 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स के जो है आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो 60 + 15 यानी कि 75 मार्क्स के जो है आपके पेपर ये होता है। तो चलिए इसमें जो 5 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर एडवेंट ऑफ इंडिया। यानी बाबर ने जो इंडिया पे इन्वेंट किया, अटैक किया, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये लिखना है। ये 5 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन है। जबकि हमारा 5 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन है, assess the difference of the significance of the first battle of Panipat and the battle of Khanwa। battle of Khanwa and battle of first battle of Panipat के बीच में क्या उसके सिग्निफिकेंस को लेकर क्या डिफरेंसेस है, उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है। 5 मार्क्स का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई डिड बदौनी क्रिटिसाइज अकबर। अकबर को ये हिस्टोरियन थे बदौनी, उन्होंने क्यों क्रिटिसाइज किया है। जबकि हमारा 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन है वो ये है, वाज दीन इलाही अ न्यू रिलीजन। या इसको ऐसे भी दिया सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दीन इलाही। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर इसको आप प्रिपेयर करेंगे। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ अकबर पॉलिसी ऑफ सुलेकुल। अकबर की सुलेकुल की जो पॉलिसी थी उसकी क्या इम्प्लीकेशन, क्या सिग्निफिकेंट रिलेवेंट जो भी है उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये 2 में से एक चांस है कि जरूर रहेगा 5 मार्क्स में। जबकि हमारे 5 मार्क्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द मीन बाई कबूलियत एंड पट्टा। शेरशाह ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसके क्या माने होते हैं, या बोला जा सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन कबूलियत एंड पट्टा। और इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताऊं, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको इस सजेशंस के आंसर अगर आपको इसकी जरूरत है तो मैंने सारे सजेशन को आंसर को PDF बुक मैंने बनाया और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिमेंबर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसमें स्टार लगा दिया, उस PDF बुक में आपको स्टार लगा दिया है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर PDF बुक अगर परचेज करना है तो आप सिर्फ 399 में आप पे करके इस सारे आंसर का PDF जो आप ले सकते हैं। और मैंने PDF में आंसर जो है बहुत ही सही तरीके से वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हुए और बहुत ही ईजी और एकेडमिक इंग्लिश का यूज करते हुए मैंने इसको लिखा है। अगर आपको ये आंसर की जरूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और मैं आपको ये PDF जो है सेंड कर दूंगा। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द जाट एंड सवार रैंक्स ऑफ द मनसबदार। मनसबदार में ये 2 पोस्ट हुआ करता था, जाट एंड सवार, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है आपको लिखना है। और 5 मार्क्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, व्हाट द टर्म्स मनसबदार्स एंड जागीरदार्स सिनोनिमस। क्या ये दोनों एक ही चीज था, इसके बारे में आपको लिखना है। और हमारा 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स खुद खस्त एंड पैकास्ट रॉइट्स। इनके बीच में जो है आपको बताना है इस टर्म के क्या मतलब होते हैं, क्या माने होते हैं। और चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को और करके या तो ये दिया जा सकता है, डिफाइन खालिसा और जागीर एंड पैबागी, इसके बारे में भी आपको नोट्स दिया जा सकता है। चलिए हमारा जो इसमें से जो 5 मार्क्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप देख लें, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सूफी सिलसिला ऑफ मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में सूफी सिलसिला था, मुगल पीरियड में जो सूफी सिलसिला राइज था तो उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है। और चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये दिया जाएगा,
या तो इसके बदले में क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला पर एक शॉर्ट नोट आप लिखिए। और चलिए 5 मार्क्स के बाद 5 मार्क्स के और भी 2 क्वेश्चन है, यानी कि कुल 12 क्वेश्चंस मैंने दिया है। और पीडीएफ में जो मैं बुक प्रोवाइड करूंगा उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसमें स्टार लगा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द जब्ती सिस्टम। जब्ती सिस्टम पे एक आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू फजल एज ए हिस्टोरियन इन द स्टडी ऑफ मुगल हिस्ट्री। तो इस तरह से 5 मार्क्स के जो 12 क्वेश्चन थे मैंने आपको आपके साथ शेयर किया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। चलिए अब 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पेपर से 20 मार्क्स के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है और इसी 6 क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन जो हैं वो कॉमन मिल जाएंगे। फिर भी मैंने और भी कुछ क्वेश्चन सपोर्ट के लिए दिया है, लेकिन पहले जो मैं 6 क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूं आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आपके पास जो टाइम बचे फिर आप जो है नेक्स्ट और 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मुगल अफगान कॉन्टेस्ट फॉर द सुपरमेसी फ्रॉम 1526 AD टू 1556 AD। यानी मुगल और अफगान के बीच में जो फाइट हुआ था उसके बारे में आपको लिखना है, यानी उस पर आप ऐसे लिखना है। चलिए अब हमारा जो 20 मार्क्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बारे में बता दूं, एनालाइज इन ब्रीफ अकबर राजपूत पॉलिसी। देखिए 2 पॉलिसी जो है नॉर्मली पेपर में फीचर्स करता है, एक होता है राजपूत पॉलिसी और दूसरा जो है वो अकबर का है रिलीजियस पॉलिसी। ये दोनों जो क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर भी होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ आपको 1 या 2 पैरा चेंज कर देने से इसके आंसर आपके हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन उसके बारे में बता दूं आपको। 4th नंबर जो हमारा क्वेश्चन वो ये है, व्हाट आर द मेन आर्गुमेंट्स ऑफ अलीगढ़ हिस्टोरियंस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मुगल स्टेट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया सकता है, डिस्कस द नेचर ऑफ मुगल स्टेट। तो ये दोनों जो है या अलीगढ़ हिस्टोरियन बोल के आए या आए कि नेचर ऑफ मुगल स्टेट, दोनों का आंसर सेम होगा, तो इसको स्टार आप जरूर लगा लें। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले फिर बता दूं कि सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने एक पीडीएफ बुक में बना दिया है। अगर उसको आपको ज़रूरत है तो मुझे आप पीडीएफ करेंगे, आपको व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शेर शाह, कैन ही बी कॉल्ड द 4 रनर ऑफ अकबर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको कहा कि मैंने 6 क्वेश्चन जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले उसको दे रहा हूं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पेपर से वो ये है, एनालाइज द लैंड रेवेन्यू ऑफ पॉलिसी ऑफ शेर शाह। देखिए अगर आप ये शेर शाह की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो इसमें ये भी आ जाएगा। तो अगर आप ये दोनों क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ रिलीजियस पॉलिसी और राजपूत पॉलिसी बताया, वहाँ से कोई एक आने का चांसेस है, तो ठीक इसी तरह ये भी क्वेश्चन पेयर में है, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाएगा और या तो उसका ओनली लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आ जाएगा। तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। और चलिए हमारा जो इसके बाद जो है 6 क्वेश्चन के बाद अगर आपको टाइम मिलता है, टाइम बच जाता है, तो उसके बाद आप जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उसको भी आप पढ़ लें। तो इसमें है कि 7 नंबर क्वेश्चन ये है, लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि जो मैंने 6 क्वेश्चन पहले दिया है वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओनली 6 क्वेश्चन पढ़िए, उसमें से 3 क्वेश्चन आपके कॉमन आ ही जाएंगे। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, एनालाइज द कॉम्पोजिशन एंड कैरेक्टर ऑफ मुगल नोबिलिटी एज वॉज कंसीव बाई अकबर।
क्वेश्चन नंबर 8 है, एनालाइज द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अकबर एंड द ऑर्थोडॉक्स उलमास। उस जमाने में जो मौलाना थे, जो उलमास थे, उसके बीच में अकबर की कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो उसको उसके रीजन बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि एनालाइज द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीजेंट, यानी अकबर के ज़माने, मुगल पीरियड में, अकबर के ज़माने नहीं कहूँगा, मुगल पीरियड में जितने भी पीजेंट थे उसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया था उसके बारे में लिखना है। और हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो ये है, डिस्कस इन ब्रीफ द नेचर ऑफ जमींदारी राइट्स इन मुगल इंडिया। तो इस तरह से 20 मार्क्स के मैंने 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है, 6 क्वेश्चन है। अगर आप सारे क्वेश्चन के आंसर अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें और सिर्फ 399 आप पे करें और मैं आपको ये सारे आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।